पासवान बनना चाहते हैं बिहार का सीएम। कैंडी पर दबाव बनाने की कोशिश कर रही एलजेपीआर के चुनाव से पहले कश्मकश में फंसा एनडीए गठबंधन। जब भी राजनीति के गलियारों में किसी भी चुनाव की गूंज होती है तो एक वॉर जमकर चलती है, वो है पोस्टर वॉर। सभी दलों की तरफ से अपने अपने नेताओं के लिए पोस्टर लगाए जाते हैं। इसी कड़ी में एक बार फिर बिहार चुनाव से पहले एक पोस्टर सामने आया, जो आप मेरे पीछे स्क्रीन पर भी देख सकते हैं, जिसने बिहार की सियासत में तहलका मचा दिया। ये पोस्टर है एलजेपीआर अध्यक्ष चिराग पासवान का, जिसमें उनकी तुलना कोहिनूर से की गई। राजधानी पटना के वीरचंद पटेल पथ स्थित लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास के कार्यकर्ता ने एक पोस्टर लगाया। इस पोस्टर में चिराग पासवान को बिहार का कोहिनूर हीरा बताया गया। पटना में आरजेडी दफ्तर के सामने और जेडीयू कार्यालय के ठीक बगल में एलजेपीआर की ओर से पोस्टर लगाए गए। ये पोस्टर शेखपुरा के पार्टी जिला अध्यक्ष इमाम गजाली ने लगाए। आप देख सकते हैं कि पोस्टर में चिराग की तस्वीरें लगी हुई हैं, जिनमें चिराग पासवान को क्राउन पहने हुए दिखाया गया है, यानी ताज पहनाए हुए दिखाया गया है, यानी किंग के रूप में उन्हें पोस्टर में दर्शाया गया। साथ ही पोस्टर में लिखा गया कि बिहार मांगे चिराग, तन बदन का नूर है, चिराग पासवान कोहिनूर है। ऐसे में सवाल उठ रहा है कि क्या चिराग को सीएम मटेरियल बनाने की कोशिश की जा रही है? क्या उनकी पार्टी की तरफ से दबाव डालने की कोशिश की जा रही है? जहां एक तरफ एनडीए पहले से ही सीट शेयरिंग पर असमंजस में है, तो क्या उनके सामने एक और चुनौती खड़ी होने वाली है? क्योंकि गठबंधन की तरफ से पहले ही क्लियर कर दिया गया कि भाई वो इस बार भी विधानसभा चुनाव नीतीश कुमार के चेहरे पर ही लड़ने वाले हैं। हालांकि चिराग खुद कह चुके हैं कि इस बार भी नीतीश के नेतृत्व में एनडीए चुनाव लड़ा जाएगा। तो ऐसे में सवाल ये भी है कि क्या इस पोस्टर के जरिए फिर सीटों के लिए प्रेशर बनाने की कोशिश की जा रही है? क्योंकि ये बात तो सभी जानते हैं कि चिराग पासवान की पार्टी 40 सीटों की मांग कर रही है। उनका कहना है कि उन्होंने पिछले चुनावों में अच्छा प्रदर्शन किया था, लिहाजा उन्हें दूसरे सहयोगी दलों से ज्यादा सीटें मिलनी चाहिए। जानकारी के लिए बता दें कि 2020 के चुनाव में एलजेपीआर ने अकेले 135 सीटों पर चुनाव लड़ा था, लेकिन केवल एक सीट जीती थी। फिर भी उनके उम्मीदवारों ने जेडीयू को 30 से ज्यादा सीटों पर नुकसान पहुंचाया था, क्योंकि उनके वोट जेडीयू के वोट बैंक को काटते हैं। वहीं चिराग पासवान की पार्टी एलजेपीआर का कहना है कि उसने 2024 के लोकसभा चुनावों में अच्छा प्रदर्शन किया था। उसने सभी 5 सीटें जीती थी और 6% से ज्यादा वोट हासिल किए थे। उसने अपने निर्वाचन क्षेत्रों के 30 में से 29 विधानसभा क्षेत्र में बढ़त भी हासिल की थी, लिहाजा उन्हें 243 सीटों में से, यानी बिहार की 243 विधानसभा सीटों में से 40 सीटें दी जानी चाहिए। ऐसे में ये भी हो सकता है कि इस पोस्टर के जरिए ये मैसेज देने की कोशिश की जा रही है कि एलजेपीआर को हल्के में ना लिया जाए। खबरें हैं कि एनडीए और इंडिया दोनों गठबंधनों की तरफ से 15 सितंबर तक ये ऐलान कर दिया जाएगा कि किसी पार्टी को कितनी सीटें दी जा रही हैं। एनबीटी की रिपोर्ट के मुताबिक एनडीए फिलहाल अपने किसी भी सहयोगी को नाराज करने के चक्कर में नहीं है और इतना तय है कि बीजेपी और जेडीयू के बाद तीसरे नंबर पर चिराग पासवान ही रहने वाले हैं। मांझी और कुशवाहा को भी कोई भेदभाव नहीं किया जाएगा दोनों के बीच, दोनों को बराबर सीटें दी जाएंगी। सीट के फॉर्मूले पर फिलहाल तो कुछ भी कहना कंफर्म नहीं कहा जा सकता, लेकिन मानकर चल सकते हैं कि बीजेपी और जेडीयू बराबर, यानी 101 सीटों पर चुनाव लड़ सकती है। बाकी बची 41 सीटें, तो उसमें से जीतन राम मांझी की हम और उपेंद्र कुशवाहा की आरएलएम को 7-7 सीटें मिल सकती हैं। बाकी बची 27 सीटों पर करीब चिराग पासवान को मिल सकती हैं। लेकिन इसमें सवाल तो यही है कि उनके द्वारा 40 सीटों की मांग की जा रही है और बीजेपी उन्हें से 25 से 27 सीटें देने की तैयारी में है। तो क्या चिराग पासवान इतनी सीटों पर मानेंगे? जैसे कि मैंने अभी बताया कि 2020 में चिराग पासवान ने सीट बंटवारे को लेकर एनडीए से नाता तोड़ लिया था और जेडीयू के खिलाफ हर सीट पर उम्मीदवार उतार दिया था। नतीजा ये रहा कि जेडीयू तीसरे नंबर की पार्टी बन गई, 43 सीटों पर ही सिमट कर रह गई। अब कहीं ना कहीं इस पोस्टर के जरिए पार्टी की महत्वाकांक्षा सामने आ रही है। चर्चा ये भी है कि गठबंधन में मन मुताबिक सीट नहीं मिलने से वो नाराज भी चल रहे हैं। अब जिस तरह से चिराग को बिहार का कोहिनूर बताया गया, बिहार मांगे चिराग की बात लिखी गई, इससे कयास लगाए जा रहे हैं कि चिराग पासवान एनडीए की मुश्किलें बढ़ा सकते हैं, क्योंकि पहले भी ये कह चुके हैं कि उनकी पार्टी कहेगी तो ही वो विधानसभा चुनाव लड़ेंगे और उनकी पार्टी उन्हें फिलहाल तो किंग के रूप में देख रही है। ऐसे में अब चिराग पासवान का अगला कदम क्या होगा, उस पर भी सबकी नजरें टिकी हैं। दर्शकों, इस खबर पर आपका क्या कहना है हमें कमेंट करके जरूर बताएं। फिलहाल आज की वीडियो में बस इतना ही, अगली बार फिर होगी मुलाकात। आप देखते रहे DNP इंडिया, हर खबर भरोसे के साथ।